एक गांव में तो चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। भूषण ने सोचा, अब इस गांव में रुकना ठीक नहीं, काम की तलाश में उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। भूषण चलते चलते विजयपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसकी नज़र अमीर किसान जगत सेठ पर पड़ी। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की स्थिति हो गई है। अगर आपके पास मुझे काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खस्ता लग रही है। ठीक है, मेरे पास काम है, लेकिन आसान नहीं है। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 200 रुपये और 2 वक्त का खाना मिलेगा। सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, बस एक विनती है। क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मेरे पास ठिकाना नहीं है। ठीक है, तुम रह सकते हो। भूषण ईमानदारी से काम करने लगा। सुबह सवेरे उठकर गोबर साफ करना, गाय भैंसों को चारा डालना, पानी पिलाना, उसका हर काम साफ सुथरा और समय पर होता। वाह भूषण, तुम्हारे काम के कारण दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये होगी। धीरे धीरे भूषण ने मेहनत से इतना पैसा जमा कर लिया कि एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उसे चैन की नींद मिलने लगी थी। लेकिन गांव में चोरियां बढ़ रही थीं। भूषण को रोज चिंता सताने लगी कि कहीं उसकी मेहनत की कमाई चोरी न हो जाए। भूषण, जमींदार के घर पर बहुत सारे पहरेदार हैं। लोग कहते हैं वह ईमानदार है। तुम पैसे उसके पास रख दो। जमींदार जी, मैंने बड़ी मेहनत से 800 रुपये जमा किए हैं। कृपया इन्हें सुरक्षित रख लीजिए। अरे, गिनने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। भूषण जमींदार से पैसे वापस लेने पहुंचा। कौन हो तुम? मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिना कागज के पैसे की क्या गिनती? जमींदार जी, कृपा करके मेरे रुपये लौटा दीजिए। वो मेरी मेहनत की कमाई है। अरे ढोंगी, मेरे आदमियों, पकड़ो इसे, मारो। इसने मेरी ईमानदारी पर शक किया है। बेचारा भूषण जख्मी होकर अपने घर लौट आया। भूषण भाई, क्यों परेशान हो? क्या हुआ? सेठ जी, जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए, मुझे पीट डाला, मेरी मेहनत की कमाई लूट ली। भूषण चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिलेंगे। अगले दिन जगत सेठ एक बड़ा सूटकेस पैसों से भरकर जमींदार के पास गया। अरे अरे, इतने सारे पैसे! सेठ जी, निश्चिंत रहिए, आपके पैसे मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेंगे। जमींदार जी, मुझे पहचान लिया ना? मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। हाँ भूषण, माफ करना, ये लो तुम्हारे 800 रुपये, और उस दिन जो हुआ उसके लिए क्षमा करो। धन्यवाद सेठ जी, अगर आज आप न होते तो मेरी मेहनत की पूंजी हमेशा के लिए खो जाती। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जो लालच और धोखे से कमाता है, उसकी बर्बादी तय है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।